हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आर.के. सिंह और आप लोग देख रहे हैं जॉब अपडेट्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को झारखंड राज्य से बीएड एडमिशन के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड कंडक्ट करा रही है। तो आपके सामने ये जो स्क्रीन दिख रही है, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद, ये JCECEB बोर्ड यानी झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड का ऑफिशियल साइट है। उनका अपना होम स्क्रीन आपके सामने दिख रहा है। ये देखिए, झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो अपना ऑफिशियल साइट है jceceb.jharkhand.gov.in आपके सामने ओपन है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या नोटिस है। जो इम्पोर्टेंट नोटिस है बीएड एडमिशन हेतु, तो देखिए आप लोग जब इस फ्रंट साइट पे आएंगे होम पेज में, तो आपके सामने यह इम्पोर्टेंट नोटिस वाला सेक्शन दिखेगा और इसमें आपको सारे नोटिस एक के बाद एक आते रहेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग बीएड एडमिशन जो 2021 के लिए आई है उस नोटिस में क्या दिया गया है। बीएड एडमिशन 2021 शुरू का नोटिस आ चुका है। अब देखिए हमारे सामने यह बीएड एडमिशन की नोटिस आ रही है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 30, डेट 3/9/2021। बीएड पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2021-23 में नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित आवश्यक सूचना। ये 2021-23 सेशन के लिए जो बीएड एडमिशन का नोटिस आया है, आइए देखते हैं इस नोटिस में क्या क्या बातें दिया गया है। तो आइए दोस्तों देखिए, हमारे उस नोटिस पे क्लिक करते ही आपके सामने यह नोटिस ओपन है। झारखंड सरकार, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद, ये JCECEB बोर्ड का नोटिस आपके सामने ओपन है। बीएड पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2021-23 में नामांकन है तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित आवश्यक सूचना। जो भी सेशन 21-23 में बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण सूचना। देखिए महत्वपूर्ण सूचना है, बीएड पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 21-23 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। यानी कि ऑनलाइन आवेदन जो करते हैं उसके लिए नोटिस आ गई है। ऑनलाइन आवेदन के लिए ये पाठ्यक्रम की अवधि जो होगी बीएड की, ये 2 साल के होंगे। इसमें आरक्षण जो मिलेगी, आरक्षित सीटों के नामांकन अनुशंसा में झारखंड सरकार का वेतन आरक्षण नीति प्रभावित होगा। 4 नंबर में नोटिस में आपको दिखेगा ये बातें। देखिए क्या कही गई है। इस वर्ष की अर्हत परीक्षा स्नातक में शामिल होने वाले अभ्यर्थी भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परंतु उन्हें पुनः लॉगिन कर अपना स्नातक परीक्षा का प्राप्तांक ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 27/9/2021 तक दर्ज करते हुए अंक पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें राज्य मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब यहाँ जो 4 नंबर में जो पॉइंट दिया गया है इसमें कह रहा है कि जो स्नातक के अभी फाइनल ईयर में है, फाइनल सेमेस्टर में है, वह और अभी रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे चुके हैं या एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो इस फॉर्म का आवेदन दे सकते हैं। किंतु आवेदन करने की जो लास्ट डेट है 27/9/2021, इस लास्ट डेट के पहले तक आपके रिजल्ट आ जाने चाहिए, और जिससे रिजल्ट के आप अपना अंक पत्र यानी कि मार्कशीट को आपको इस बीएड के लिए जो आप अप्लाई कीजिएगा उसमें आपको अपना मार्कशीट यानी अंक पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसके बगैर आपकी जो मेधा सूची निकलेगी बीएड की उसमें आपका नाम नहीं रहेगा, अगर आप अपना मार्कशीट अपलोड नहीं कर पाते हैं लास्ट डेट से पहले। तो आइए देखिए, शैक्षणिक योग्यता में
क्या बातें कही गई है। शैक्षणिक योग्यता में कैंडिडेट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन बैचलर डिग्री एंड इन मास्टर डिग्री इन साइंस या सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी विथ स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विथ 55% मार्क्स। Any other qualification equivalent thereto are eligible for consideration for admission to B.Ed course। यानी यहाँ कह रहा है उम्मीदवार कम से कम 50% अंकों के साथ या तो स्नातक की डिग्री और या मास्टर डिग्री में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी या वाणिज्य, इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में स्नातक के साथ 55% अंकों के साथ विज्ञान और गणित में विशेषता या समकक्ष कोई अन्य योग्यता इसके लिए बीएड में प्रवेश के लिए विचार करने के पात्र हैं। तो ये शैक्षणिक योग्यता के बारे में है। और आगे देखिए इसके बारे में आवेदन की प्रक्रिया क्या है। आवेदन की प्रक्रिया है कि आप jceb.jharkhand.gov.in की साइट पे आएंगे, जो इसका ऑफिशियल साइट है, और वहीं से आप इसको ऑनलाइन कर पाएंगे। देखिए इसकी डेट के बारे में, ये 7/9/2021 यानी 7 सितंबर 2021 से शुरू हो रही है और इसकी लास्ट डेट 27/9/2021 यानी 27 सितंबर इसकी लास्ट डेट निर्धारित की गई है। तो जिसमें देखिए ऑनलाइन आवेदन करते समय वांछित विवरणी दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो देखिए ये वांछित विवरणी दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करना होगा तथा स्कैन किया हुआ पासपोर्ट साइज का अपना रंगीन फोटोग्राफ जिसमें चेहरे के साथ साथ दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। तो आप अपना फोटो कलर यानी कि रंगीन तो लेंगे ही, और सामने से एकदम फ्रंट से आपके दोनों कान दिखने चाहिए। ऐसा ना कि आप सेल्फी स्टाइल में वन साइडेड दिख रहा हो, ऐसी फ़ोटो ना लगाएं जिससे आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकती है, क्योंकि आपके नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है जिससे चेहरे के साथ साथ दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए तथा एडिटेड नहीं होना चाहिए। फोटो एडिटेड क्या हुआ नहीं होना चाहिए। हस्ताक्षर एवं बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपलोड करना होगा। अपना फोटो देना है, हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर देना है तथा बाएं हाथ के अंगूठे का निशान भी अपलोड करना है। तथा पीडीएफ फाइल में देखिए क्या क्या अपलोड लेगा। पीडीएफ अपलोड सेक्शन में निम्न प्रमाण पत्र के साथ पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन कर तैयार एक फाइल अपलोड करना होगा। तो उसमें देखिए क्या करना है, मैट्रिक यानी 10वीं का अंक पत्र एवं उत्तीर्णता प्रमाण पत्र यानी अपना मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी, और दूसरा स्नातक डिग्री का अंक पत्र, मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, साथ में ग्रेजुएशन का मार्कशीट। तथा तीसरा नंबर उसके लिए है जो कि एमए, एमएससी, एमकॉम इत्यादि यानी कि ग्रेजुएशन से ऊपर की डिग्री से भरेंगे। स्नातकोत्तर डिग्री का अंक पत्र ये उनके लिए है। तथा जो एनसीसी एनएसएस किए हुए हैं उनके लिए ये एनसीसी का प्रमाण पत्र भी देने होंगे। तथा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जो झारखंड के स्थानीय निवासी हैं उन्हें अपना निवासी प्रमाण पत्र देने होंगे। आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण पत्र देने हैं। जो एससी, एसटी, ओबीसी इत्यादि में आते हैं, आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं अगर आप, तो आपको अपना जाति सर्टिफिकेट देना जरूरी है। आय और संपत्ति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग, ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों हेतु, या दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जो स्टूडेंट्स दिव्यांग है उन्हें अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र जमा करने हैं, अपलोड करनी है इत्यादि संबंधित प्रमाण पत्रों के प्रारूप परिषद के वेबसाइट jceb.jharkhand.gov.in के डाउनलोड कॉलम में देखा जा सकता है। इसका प्रारूप, तो
आइए आगे देखते हैं। निर्धारित राशि के आवेदन शुल्क भुगतान के उपरांत कन्फर्मेशन पेज का प्रिंट आउट भविष्य के उपयोग हेतु सुरक्षित रख लें। यानी कि पेमेंट का जो भुगतान होता है उस कन्फर्मेशन पेज को प्रिंट करके अपने पास रखना है, तथा फॉर्म की जो प्रिंट आउट आपको मिलती है लास्ट में फॉर्म फाइनल सबमिट होने के बाद, उससे भी अपने पास रखनी है, जो आगे आपको भविष्य में काम आएगी, यही कह रहे हैं। आप आवेदन का शुल्क जो भुगतान कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के इत्यादि के द्वारा कर सकते हैं। तो इसमें देखिए जो शुल्क निर्धारित की गई है, सामान्य या आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग, यानी कि जिसे आप जनरल या ईडब्ल्यूएस बोलते हैं, उनके लिए 500 रुपया निर्धारित है। पिछड़ी जाति 1, पिछड़ी जाति 2, जिसे आप BC1 एवं BC2 ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, वो झारखंड राज्य के हो, उनके लिए 375 रुपये, तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति तथा सभी कोटि की महिला जो कि झारखंड राज्य के हो, उनके लिए 250 रुपये निर्धारित है। झारखंड राज्य के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ी जाति 1 एवं पिछड़ी जाति 2 एवं महिला अभ्यर्थियों को सामान्य कोटि के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क जो है वही आवेदन शुल्क देना होगा, और यह नॉन रिफंडेबल होगा। परीक्षा शुल्क पर देय बैंक चार्ज का भी भुगतान अभ्यर्थियों को करना होगा। तो आप लोगों ने ये जो शुल्क देखा, यह शुल्क तो लगेंगे ही, इसके साथ जो पेमेंट के समय बैंकिंग चार्ज कटेगी वो भी आप लोगों को ही पेड करनी है। तथा देखिए आगे जो मेधा सूची आएगी, इसकी जो JCECEB बोर्ड जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 है, इसकी जो मेधा सूची आएगी या ऑनलाइन आवेदन के समय अभ्यर्थियों द्वारा दर्ज की गई स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत, यानी आपका जो ग्रेजुएशन में परसेंटेज है, उसी के आधार पर मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में, यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों का प्राप्तांक यानी कि मार्क्स समान हो गया, तो उस स्थिति में NCC या NSS प्रमाण पत्र जो अभ्यर्थी दिए होंगे उसे पहले प्राथमिकता मिलेगी। और यदि ऐसा हो गया कि दोनों के प्राप्तांक भी एक है और दोनों NCC NSS के प्रमाण पत्र दिए हैं, तो ऐसी स्थिति में जिस अभ्यर्थी की जन्म तिथि पहले की होगी, जन्म तिथि के हिसाब से जो यानी कि जिसकी आयु ज़्यादा होगी उसे प्राथमिकता पहले दी जाएगी। तथा आरक्षण, देखिए आरक्षण हेतु, आरक्षित कोटियों हेतु जो सीटों के लिए आरक्षण में झारखंड सरकार के अद्यतन आरक्षण नीति प्रभावित होगी। यह तो आप पहले भी देखे थे कि झारखंड सरकार की जो नीति है वही नीति इसमें प्रभावी होगा। झारखंड राज्य स्थित विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु, ये यहाँ गौर करने वाली बात है, झारखंड राज्य स्थित विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु कुल सीटों का 85% आरक्षित होगी तथा शेष 15% सीटें खुली रहेगी। यानी कि जो झारखंड राज्य में स्थित विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किए हैं या फिर जो कोई भी कोर्स किए हैं झारखंड राज्य में स्थित विश्वविद्यालय से, उसके लिए 85% सीट आरक्षित है, तथा जो अदर स्टेट से अपना कोर्स किए हैं उनके लिए 15% सीटें खुली रहेगी। आरक्षण का लाभ लेने हेतु तो अभ्यर्थियों को संबंधित प्रमाण पत्र को अपलोड करना आवश्यक होगा। प्रमाण पत्रों का प्रारूप परिषद के वेबसाइट के डाउनलोड कॉलम में उपलब्ध है, उसका प्रारूप आप देख सकते हैं। तो आप लोगों ने यह देखा कि इसका डेट क्या है, इसमें क्या क्या हमें अपलोड करना है, इसकी आवेदन करने में हमें शुल्क कितने लगेंगे, तथा इसका यह JCECB बोर्ड जो झारखंड बीएड 2021 सेशन 21-23 है, ये कब से शुरू हो रही है, तो एक बार फिर से ये 7/9/2021 यानी 7 सितंबर 2021 से शुरू हो रही है और 27/9/2021 यानी 27 सितंबर 2021 इसकी लास्ट डेट रखी गई है आवेदन करने की।
तो दोस्तों आप लोगों ने यह अच्छे तरीके से देख लिया और हम लोग एक बार फिर से इसके ऑफिशियल साइट पे आ गए हैं। आप यहीं ऑफिशियल साइट पे आप यहाँ क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन JCECB 2021 इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए ये क्लिक करते हमारे सामने एक नई इंटरफेस ओपन होगी। देखिए यहाँ ITI एडमिशन 2021-22, पॉलिटेक्निक एडमिशन 21-22, इंजीनियरिंग एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेटरल एंट्री 2021 तथा डिप्लोमा एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेटरल एंट्री 2021 ये आपके सामने दिख रही है तथा उसके जस्ट सामने देखिए क्लिक हियर टू रजिस्टर इत्यादि लिखा हुआ है। तो जैसे ही आपके 7 तारीख आएंगे आपको यहाँ BEd के एडमिशन हेतु भी दिखेंगे, आप उसके लिए यहाँ से रजिस्टर कर पाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने यह वीडियो देखा, हमने आप लोग को ये अपडेट दिखाया। तो आप लोग जिसके भी BEd कोर्स करना चाहते हैं, आप लोगों में से जिसने भी, तो बस अपना आवेदन दे सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।